नमस्कार। आज हम एक ऐसी फिल्म की दुनिया में उतर रहे हैं जो एक्शन, कॉमेडी और हाँ, सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवालों का एक एक बेहतरीन मिश्रण है। फिल्म फ्री गाय। हाँ, 2021 की ये फिल्म काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। हमारे पास इस फिल्म से जुड़े कई स्रोत हैं, कहानी का सार है, कुछ सीन दर सीन विश्लेषण है और इसके किरदारों और संदेशों पर कुछ नोट्स भी हैं। आज की इस चर्चा का मकसद है इन स्रोतों की मदद से फिल्म की परतें खोलना। और समझना कि ये कहानी इतनी खास क्यों है ना? एग्जैक्टली। ये कहानी एक वीडियो गेम फ्री सिटी के अंदर घटती है, लेकिन ये सिर्फ गेमर्स के लिए नहीं है, जैसा हम बात कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ एक नॉन प्लेएबल कैरेक्टर है, एक एनपीसी जो अचानक जागरूक हो जाता है। यहीं से पहचान, मर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मतलब असली होने का क्या मतलब है, इस पर सवाल उठते हैं। चलिए इसे खोलते हैं। बिल्कुल। इस फिल्म की खूबसूरती इसी में है कि ये हल्के फुल्के अंदाज में शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे चेतना, प्यार और आजादी जैसे गहरे विषयों को छूती है। सही। ये पूछती है कि क्या एक प्रोग्राम भी महसूस कर सकता है? क्या उसकी अपनी मर्जी हो सकती है? तो कहानी हमें ले जाती है फ्री सिटी। ये एक खुली दुनिया वाला एक्शन गेम है, कुछ कुछ ग्रैंड थेफ्ट ऑटो जैसा शायद। हाँ, वैसा ही समझ लीजिए। शहर में हर रोज कार चेज, धमाके, बैंक डकैतियां, ये सब नॉर्मल है वहाँ। खिलाड़ियों के लिए, मतलब जो असली दुनिया के लोग हैं, उनके लिए तो ये रोमांचक है, पर वहां रहने वाले किरदारों यानी एनपीसीज के लिए ये बस रोजमर्रा की जिंदगी है, एक लूप। बिल्कुल, उनकी स्क्रिप्ट है ये। इन्हीं में से एक है हमारा हीरो गाय। रायन रेनॉल्ड्स ने निभाया है। वो एक बैंक टेलर है, हमेशा खुश रहता है, अपनी नीली शर्ट पहनता है, रोज सुबह एक ही तरह की कॉफी पीता है। हाँ, और अपनी गोल्डफिश गोल्डी से बात करता है। हाँ, और अपने दोस्त बडी, जो एक सिक्योरिटी गार्ड है, लिल रैल हॉरी ने जिसका रोल किया है, उसके साथ काम पर जाता है। और उनका काम बैंक में रोज डकैती होती है। हर दिन चश्मा पहने खिलाड़ी आते हैं और गाय और बडी बस जमीन पर लेट जाते हैं, जैसे ये उनके काम का हिस्सा हो। कोई सवाल नहीं, कोई शक नहीं। उनको लगता है ये नॉर्मल है। गाय को कभी शक नहीं होता कि उसकी दुनिया असली नहीं है। ये सेटअप काफी दिलचस्प है। कहीं पढ़ा था, थोड़ी थोड़ी द ट्रूमन शो वाली फील देता है। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसी नियंत्रित वास्तविकता जहां किरदार को पता ही नहीं कि उसकी जिंदगी एक स्क्रिप्ट के तहत चल रही है। एनपीसीज की जिंदगी पूरी तरह प्रोग्राम्ड है, एक लूप में। लेकिन गाय की ये एक रास्ता, ये लूप टूटता है। हाँ, जब उसकी नजर एक खास प्लेयर पर पड़ती है, मोलोटोव गर्ल, जॉडी कॉमा। वो बाकी खिलाड़ियों से अलग दिखती है और गाय पहली बार अपने तय रास्ते से भटककर उसके पीछे जाता है। ये उसके कोड में नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पहला ग्लिच है, कह सकते हैं। ये भिड़ जाता है और उससे उसका चश्मा छीन लेता है। और जैसे ही गाय वो चश्मा पहनता है, बूम! उसकी दुनिया पूरी तरह बदल जाती है ना? हाँ, उसे अब वो सब देखने लगता है जो असली प्लेयर्स को दिखता है। गेम के मेन्यू, मिशन आइकॉन्स, हेल्थ बार, पावर अप्स, लेवल इंडिकेटर्स, सब कुछ। उसे एहसास होता है कि वो एक वीडियो गेम के अंदर है। ये वो पल है जब गाय एक एनपीसी से सेल्फ अवेयर यानी आत्मजागरूक किरदार बन जाता है। ये सिर्फ एक सीन नहीं, ये उसके जागने का पल है। और ये फिल्म का अहम मोड़ है। ये महज कहानी को आगे बढ़ाने वाला सीन नहीं, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास का प्रतीक है। एक कोड जो सिर्फ निर्देशों का पालन करने के लिए बना था, अब अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठा रहा है, उसे समझने की कोशिश कर रहा है। सही कहा, ये जागरूकता ही कहानी का केंद्र है। बिल्कुल। अब कहानी हमें गेम के बाहर ले जाती है, असली दुनिया में। यहाँ हम मिलते हैं मिली से, जो गेम में मोलोटोव गर्ल है, और कीस से, जो कीरी। हाँ, और यहाँ कहानी का दूसरा ट्रैक खुलता है। पता चलता है कि मिली और कीज असल में गेम डेवलपर हैं। उन्होंने सालों पहले लाइफ इटसेल्फ नाम का एक क्रांतिकारी एआई आधारित गेम बनाया था, जहाँ किरदार खुद सीख सकते थे, ग्रो कर सकते थे। हाँ, लेकिन सुनामी स्टूडियोज के लालची सीईओ एंटवान ताइका वाइटिटी ने क्या कमाल का रोल किया है। ओ हाँ, जबरदस्त। उसने उनका कोड चुरा लिया और उसी कोड का इस्तेमाल करके ये फ्री सिटी गेम बना दिया। तो मिली अब मोलोटोव गर्ल बनकर गेम के अंदर जा रही है, ताकि वो एंटवान के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके, वो कोड ढूंढ सके जो साबित करे कि फ्री सिटी उनके ओरिजिनल आइडिया पर आधारित है। और कीज जॉब एंटवान के लिए ही काम करता है, वो मिली की चोरी छुपे मदद कर रहा है। यहाँ गेम की दुनिया और असली दुनिया की कहानियां आपस में जुड़ जाती हैं। एक तरफ गाय अपनी पहचान खोज रहा है, और दूसरी तरफ मिली और कीज अपनी रचनात्मक चोरी का इंसाफ मांग रहे हैं। हाँ,
ये कॉर्पोरेट जगत का लालच, बौद्धिक संपदा के अधिकार और रचनात्मकता के संघर्ष को भी दिखाता है। अच्छा, गेम के अंदर वापस चलें तो गाय अब बदल रहा है। बिल्कुल। वो लूटपाट या हिंसा करने के बजाय अच्छे काम करता है, दूसरे एनपीसीज की मदद करता है, अपराध रोकता है और इस तरह गेम में लेवल अप करता है, जी। पर अच्छे काम करके। जो गेम के डिजाइन के बिल्कुल उलट है। हाँ, और असली दुनिया में वो वायरल हो जाता है। गेमर्स और स्ट्रीमर्स उसे ब्लू शर्ट गाय के नाम से जानने लगते हैं। लोग हैरान हैं कि एक एनपीसी ऐसा कैसे कर सकता है। सोचिए, एक एनपीसी गेम का हीरो बन रहा है, पर अपने तरीके से। मिली जब गेम में दोबारा गाय से मिलती है तो वो हैरान रह जाती है। गाय अब एक साधारण एनपीसी जैसा व्यवहार नहीं कर रहा। बिल्कुल। वो उसके मिशन में मदद करता है और दोनों के बीच एक कनेक्शन बनता है। हाँ, एक केमिस्ट्री डेवलप होती है। मिली को शक होने लगता है कि गाय साधारण कोड नहीं है, कुछ ज्यादा है। और कीज, जो असली दुनिया में कोड की जांच कर रहा होता है, वो कंफर्म करता है। बड़ा सबूत है एग्जैक्टली। यहीं पर एक इमोशनल मोड आता है। मिली गाय को सच्चाई बताती है कि वो असली इंसान नहीं, सिर्फ एक डिजिटल कोड है, एक प्रोग्राम। हाँ, गाय का दिल टूट जाता है। उसे लगता है सब झूठ है, उसकी फीलिंग्स, उसका एग्जिस्टेंस, सब। ये किसी के लिए भी बहुत बड़ा शॉक होगा। लेकिन फिर उसे कीज से एक और बात पता चलती है, एक और बड़ा खुलासा। क्या? कि गाय का जो व्यक्तित्व है, उसकी भावनाएं, वो असल में कीज द्वारा लिखे गए कोड पर आधारित है। कीज ने ये कोड मिली के प्रति अपने अनकहे प्यार से प्रेरित होकर लिखा था। ओह माय गॉड! तो मतलब गाय की भावनाएं तो असली हैं, पर उनका स्रोत, उनका ओरिजिन कीज का प्यार है। हाँ, ये खुलासा गाय के लिए विनाशकारी हो सकता था, लेकिन होता उल्टा है। कैसे? ये जानने के बाद कि उसकी भावनाएं भले ही प्रोग्राम्ड हों पर हैं सच्ची, वो अपने अस्तित्व का एक नया मकसद ढूंढ लेता है। क्या? मिली को उसका हक दिलाने में मदद करना। वाह! ये फिल्म का एक और गहरा सवाल है। क्या भावनाओं का स्रोत मायने रखता है? अगर भावनाएं खुद सच्ची महसूस होती हों, क्या डिजिटल एहसास कम असली होता है? बिल्कुल। अब एंटोन को जब पता चलता है कि गाय और मिली उसका राज खोल सकते हैं, तो वो बौखला जाता है। जाहिर है, उसका पूरा एम्पायर खतरे में है। पहले वो डेवलपर्स को गाय को डिलीट करने का आदेश देता है, लेकिन कीज की मदद से गाय बच जाता है। अच्छा। फिर एंटोन और भी बड़ा कदम उठाता है। वो पूरे फ्री सिटी गेम को ही डिलीट करने का फैसला करता है, हमेशा के लिए? ताकि सारे सबूत मिट जाएं हाँ। और वो अपना नया गेम फ्री सिटी 2 लॉन्च कर सके। ओह, ये तो बहुत एक्सट्रीम है। अब शुरू होती है असली दौर, वक्त के खिलाफ। गेम के अंदर गाय और बड़ी उस छुपे हुए आइलैंड की तरफ भागते हैं जहां ओरिजिनल लाइफ इटसेल्फ का कोड सुरक्षित है। और उधर असली दुनिया में मिली और कीज एंटवान को रोकने की कोशिश करते हैं। एंटवान रियल टाइम में गेम को डिलीट करना शुरू कर देता है। इमारतें गिरने लगती हैं, सड़कें टूट जाती हैं, पूरा डिजिटल शहर तबाह होने लगता है। विजुअली ये बहुत शानदार सीक्वेंस है। हाँ, मैंने भी सुना, ये सीक्वेंस कमाल का है। भागते हुए एक बेहद भावुक पल में बड़ी, गाय का दोस्त, हाँ, बड़ी अपनी जान कुर्बान कर देता है ताकि गाय आगे बढ़ सके। ओह, ये दिखाता है कि दोस्ती और वफादारी जैसी भावनाएं डिजिटल किरदारों में भी पनप सकती हैं। बिल्कुल। गाय गिरती हुई इमारतों और धमाकों के बीच से रास्ता बनाते हुए आखिरकार समुद्र के किनारे पहुंचता है, जहां एक पुल उसे सुरक्षित जोन तक ले जा सकता है। और वो पुल असली दुनिया में कीज तेजी से उस पुल को कोड करके बनाता है, जबकि मिली एंटवेन का ध्यान भटकाती है। एंटवेन गुस्से में सर्वर तोड़ने लगता है, लेकिन आखिरी पल में गाय पुल पार करके सेफ जोन में पहुंच जाता है। ओरिजिनल कोड बच जाता है। वाह, क्या क्लाइमैक्स है! ये सिर्फ एक्शन से भरपूर नहीं है, बल्कि भावनात्मक रूप से भी गहरा है। ये एक एआई के अपने अस्तित्व, अपनी दुनिया और अपने दोस्तों को बचाने की लड़ाई है। सही कहा। बड़ी का बलिदान दिखाता है कि दोस्ती और वफादारी जैसी भावनाएं डिजिटल किरदारों में भी उतनी ही सच्ची हो सकती हैं। अंत में मिली एंटवान का सामना करती है और उसे एक डील करने पर मजबूर करती है। उसके पास सबूत जो है। क्या डील? वो एंटवान को फ्री सिटी 2 रखने देती है, बशर्ते वो लाइफ इटसेल्फ का ओरिजिनल कोड और उसके अधिकार मिली को सौंप दे। और एंटवान मान जाता है? हाँ, मान जाता है, हार कर। तो लाइफ इटसेल्फ बच गया? हाँ, और इस तरह लाइफ इटसेल्फ फिर से जिंदा हो जाता है। ये फ्री सिटी की तरह हिंसक नहीं, बल्कि एक शांतिपूर्ण, लगातार विकसित होने वाली डिजिटल दुनिया है। मतलब वो दुनिया जो मिली और कीज बनाना चाहते थे। बिल्कुल। गाय बड़ी जो इस नई दुनिया में वापस आ जाता है, और बाकी सभी एनपीसीज अब यहाँ आजादी से अपनी चेतना के साथ रहते हैं। क्या बात है! असली दुनिया में भी कहानी पूरी होती है। मिली को एहसास होता है कि गाय के जरिए वो असल में कीज की भावनाओं को महसूस कर रही थी। अच्छा। वो समझ जाती है कि कीज हमेशा से उससे प्यार करता था, और आखिरकार दोनों एक हो जाते हैं। चलो, ये भी अच्छा हुआ। और गाय
वो अपनी डिजिटल दुनिया में खुश है, बड़ी के साथ। वो जानता है कि वो एक प्रोग्राम है, पर वो अपनी दुनिया और अपने अस्तित्व से संतुष्ट है। जैसा कि वो कहता है, शायद ये दुनिया असली नहीं है, पर हम इसे जो बनाते हैं वो असली हो सकता है। या शायद वो लाइन थी, शायद ये दुनिया रियल नहीं, पर जो हम महसूस करते हैं वही सबसे रियल होता है। हाँ, ये लाइन बहुत पावरफुल है। ये फिल्म का सार है। अनुभव ही सच्चाई है, चाहे वो डिजिटल हो या भौतिक। तो ये फिल्म सिर्फ एक वीडियो गेम फिल्म से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। ये मनोरंजन के साथ साथ हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य, हमारी अपनी पहचान और डिजिटल दुनिया में पनपते रिश्तों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। गाय का एक साधारण एनपीसी से आत्म जागरूक हीरो बनने का सफर कमाल का है। हाँ, और ये असली और डिजिटल दुनिया के बीच की धुंधली होती रेखाओं को भी दिखाती है। ये सवाल उठाती है कि चेतना क्या है? क्या ये सिर्फ जैविक प्राणियों तक सीमित है? सही। और अगर कोई एआई सच में भावनाएं विकसित कर ले, तो उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी होगी, समाज की क्या भूमिका होगी? बिल्कुल। और यहीं पर हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या सवाल? अगर भविष्य में कोई एआई की तरह आत्म जागरूक हो जाए, तो क्या उसे इंसानों जैसे अधिकार मिलने चाहिए? और क्या डिजिटल दुनिया में बनी दोस्ती या प्यार असली दुनिया के रिश्तों जितने ही मायने रख सकते हैं? हाँ, इस पर सोचिएगा जरूर। आज की इस पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।